दोस्तों वेलकम इन गरत एकेडमी। फिर एक बार हम देखेंगे 9th स्टैंडर्ड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो लेसन है, उस लेसन का नाम है पैरेलल लाइंस। और उस लेसन में से हम अब पढ़ेंगे प्रैक्टिस से 2.2 बहुत ही सिंपल तरीके से। तो ये पहला एग्जांपल है। इन द एडजॉइनिंग फिगर y की वैल्यू हमें 108 दे के रखी है और x की वैल्यू दे के रखी है 71 डिग्री। और उन्होंने क्या पूछा है हमें, आर द लाइंस m एंड n आर पैरेलल। ये दो लाइंस पैरेलल है क्या, ये अभी हमें प्रूव करना है। तो देखो पहले तो हम क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। गिवन में हमें जिनकी वैल्यू देखे रखी है वो लिखते हैं। हम क्या क्या देखे रखा है हमें, y इज इक्वल टू 108 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 71 डिग्री, ये लिख के लेना है। अभी हमें सॉल्व करना है। ओके तो देखो ये जो x और y हमें देके रखा है ना, तो वो यहाँ पे वैल्यू, इसे जरा थोड़ा डार्क करेंगे हम, लेकिन यहाँ पे निकालते हैं x एंड y। तो इंग्लिश लेटर से फॉर्म होता है। इसका मतलब ये इंटीरियर एंगल है और इंटीरियर की एडिशन कितनी होती है, 180। तो अभी हम इन दोनों की एडिशन करके देखते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू, देखो x की वैल्यू कितनी है 71 प्लस y की वैल्यू कितनी है 108, सो टोटल होंगे 179 डिग्री। देखो देयरफॉर x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों की वैल्यू 180 नहीं है, तो जब इनकी वैल्यू 180 होगी तो ये इंटीरियर एंगल हो गया। इंटीरियर एंगल की एडिशन 180 है, इसका मतलब ये दो लाइन पैरेलल है। तो लेकिन इन दोनों की एडिशन 179 है, मतलब x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। इनकी एडिशन 180 नहीं है, इसका मतलब ये इंटीरियर एंगल्स नहीं है। जब ये इंटीरियर एंगल नहीं है मतलब ये पैरेलल लाइंस नहीं है। सो देयरफॉर एंगल्स x एंड y इज नॉट फॉर्म पेयर ऑफ, ये क्या नहीं फॉर्म करते, नॉट फॉर्म पेयर ऑफ, नॉट फॉर्म पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो ये इंटीरियर एंगल बनाते नहीं। क्यों नहीं बनाते, क्योंकि इन दोनों की एडिशन 180 नहीं है, वो एडिशन है 179। जब एडिशन 180 होगी तो ये इंटीरियर एंगल होगी। तो मतलब ये इंटीरियर एंगल नहीं है, तो ये दो लाइन पैरेलल नहीं है। देयरफॉर लाइन M इज नॉट पैरेलल टू लाइन N। इसका मतलब M लाइन A N से पैरेलल नहीं है। क्यों पैरेलल नहीं, क्योंकि इंटीरियर एंगल नहीं और इनकी एडिशन 180 नहीं है। तो नेक्स्ट एग्जांपल को अभी हम सॉल्व करेंगे बहुत सिंपल तरीके से। इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। A और B ये दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल है। प्रूव दैट लाइन L एंड लाइन M ये दो पैरेलल लाइन है क्या, ये हमें प्रूव करना है। कब लाइंस पैरेलल होते हैं बच्चों, जब इंटीरियर एंगल की एडिशन 180 होगी तो वो लाइन पैरेलल होंगे। जब उसमें अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वो लाइन पैरेलल होगी। जब उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो वो लाइन पैरेलल होती है। अभी हमें प्रूव करना है ये दो लाइन पैरेलल है क्या। पहले हम क्या पढ़ा था, पहले हमें गिवन लिखना है। तो देखो पहले गिवन में लिखते हैं हम, हमें क्या देके रखा है, एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, ये गिवन में लिख के ले लो। अब क्या करना है, सुनो, प्रूव दैट देके रखा है तो लिखो यहाँ पे टू प्रूव। क्या प्रूव करना है, देखो बच्चों यहाँ पे देके रखा है लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। अभी हम करेंगे प्रूफ। रेडी, तो डरने की बात नहीं, बहुत सिंपल है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एंगल एज्यूम करते हैं। हमें देखिए नहीं रखा है लेकिन हमें एज्यूम करना है एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे मैं एंगल लेता है C। हमने एंगल कौन सा लिया, C। आपको C ले लो, D ले लो, E ले लो, F ले लो, P ले लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी एक एंगल एज्यूम करके दे दो। तो यहाँ पे हमने एंगल कौन सा लिया है, यहाँ पे C। तो इसका मतलब ये एंगल A और ये सामने वाले एंगल है, मतलब वर्टिकली अपोजिट है। सो एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। ये दोनों ही सेम है। क्यों सेम है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर एक बार सुनो, यहाँ पे C की वैल्यू नहीं दी है, हमने लेना है। तो मैंने यहाँ पे C एज्यूम करके लिया। किधर भी ले सकते हो तो एग्जाम्पल प्रूव हो जाएगा। तो ए के सामने C है, मतलब ये वर्टिकली अपोजिट है और ये दोनों सेम है, तो A कॉन्ग्रुएंट टू C। इक्वेशन नंबर 1। अभी हमें गिवन में जो एंगल्स देखे रखे ना उनको लिख के ले लो। एंगल A, नाउ
एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। ये हमें कहाँ पे दे के रखा है गिवन में, इसे दे दो इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन मिले। अभी दोनों में से देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अभी दोनों में जो सेम है ना उसको निकाल दो। यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, तो बचे कौन सी और बी। देयरफॉर एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। अभी दोनों को ऑब्जर्व करो कहाँ पे आते हैं, इस लाइन के नीचे सी, इस लाइन के नीचे बी और सी कॉन्ग्रुएंट है। लाइन के ऊपर लाइन के नीचे जो एंगल होते हैं उनको हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों एंगल्स कौन सा एंगल्स है, इस लाइन के नीचे सी है, इस लाइन के नीचे बी है, तो लाइन के नीचे जो एंगल होते हैं उनको करस्पॉन्डिंग कहते हैं, या लाइन के ऊपर होते हैं उनको करस्पॉन्डिंग कहते हैं। तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग है और लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट भी है। तो ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब ये लाइन पैरेलल है। तो लिखो यहाँ पे देयरफॉर एंगल बी and angle C are corresponding angles। कौन सा एंगल से है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। अभी ये दोनों करस्पॉन्डिंग है तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट भी है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दो लाइन से ना वो पैरेलल है, तो ये इस लाइन पे लाइन एल और ये लाइन एम पे। देयरफॉर लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। इतना सिंपल है। जब दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट, तो लाइंस पैरेलल होते। जब लाइंस पैरेलल होते तो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते। तो इनका इस तरह से रिलेशन है। अब भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल को अभी हम सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल है, डरने की कुछ भी बात नहीं। देखो क्या एग्जाम्पल है। इन द फिगर में हमें क्या देखिए रखा है, ए और बी एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है, एक्स एंड वाई, ए और बी कॉन्ग्रुएंट है, एक्स एंड वाई कॉन्ग्रुएंट है। और प्रूव दैट, हमें प्रूव दैट के लिए बोला, ये प्रूव करना है। तो डरना नहीं, पहले तो हमें लिखना है गिवन, तो हम गिवन लिखते हैं। देखो हमें क्या क्या दे के रखा है, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, और क्या दे के रखा है यहाँ पे देखो, एंगल एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई। अब हम लिखेंगे टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है बच्चों, ये देखो प्रूव दैट लाइन L इज पैरेलल टू लाइन, यानी ये हमें प्रूव करना है। अभी सीधी तरह से हम सोचेंगे प्रूव करना है। तो देखो जब भी हम किसी भी मैथ्स के एग्जाम्पल को प्रूव करते हैं तो हमें गिवन में जो देके रखा है उसके आधार पे ही हमें प्रूव करना है। तो हमें गिवन में क्या देके रखा है उन्होंने, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। अभी देखो ए और बी कौन सा एंगल, ये ढूंढना है हमें। तो ये देखो इस लाइन के ऊपर ए, इस लाइन के ऊपर भी है, और हमने पढ़ा था लाइन के ऊपर या लाइन के नीचे जो भी एंगल होते हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसका मतलब है दोनों एंगल कौन से, देयरफॉर एंगल ए एंड एंगल बी आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन सा एंगल से है दोनों, करस्पॉन्डिंग एंगल है। मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वो दो लाइंस पैरेलल है। तो ये बी एंगल किस लाइन पे, एल, और ये एंगल किस लाइन पे, एम। इसका मतलब लाइन, देखो यहाँ पे बी किसके लाइन पे, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन ए किसके लाइन पे, एम। तो ये हमें मिलेगा। तो इसके लिए हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें आगे ढूंढना है, जो देखे रखा है उसी से ढूंढो, ज़्यादा कुछ सोचने की बात है। अभी ये लेंगे हम। नाउ एंगल एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई, ये गिवन में देखे रखा है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम गिवन। कितना आसान है मैथ्स। अभी देखो ये एंगल कहाँ पे ढूंढो, एक्स एंड वाई। ये देखो बच्चों एक्स एंड वाई, लेकिन ये कौन सा एंगल है वो तो ढूंढो। ये देखो अभी डार्क करेंगे हम इसको, तो ये एंगल जेड में आते हैं। जेड में जो एंगल आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल। तो लिखो देयरफॉर एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर अल्टरनेट एंगल्स। कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स है। कितना सिंपल है। ये दोनों करस्पॉन्डिंग है इसलिए ये दो लाइन पैरेलल थे। अभी ये दोनों अल्टरनेट है, हमने पढ़ा था अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो लाइंस भी पैरेलल है। तो देखो एक्स कौन से लाइन में बच्चों, एन, और वाई कौन से लाइन में, एन। तो मतलब एम एंड एन ये पैरेलल लाइंस है। देयरफॉर लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन। इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर को 2।
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने जो भी दो इक्वेशन निकाले उनको अभी ऑब्जर्व करो और सेम को निकाल दो। अभी देखो यहाँ पे लाइन यल है, यहाँ पे यम है, यहाँ पे यम है, तो ये यम गया और यहाँ की भी लाइन यम गई, तो बची कौन सी यहाँ पे, देयरफॉर लाइन यल और यहाँ पे लाइन यन। तो यही हमें प्रूव करना है। ये देखो लाइन यल इज पैरेलल टू लाइन यन, इतना सिंपल है। पहले से एक इक्वेशन 1, दूसरे से इक्वेशन 2, दोनों में से सेम को निकालो, बचेंगे तो डायरेक्टली एग्जाम्पल प्रूव होगा। स्क्रीनशॉट अब ले लो। अभी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। बहुत सिंपल है, डरने की बात नहीं है। रे बी ए एंड रे डी इज पैरेलल। तो ये देखो बी ए और ये डी पैरेलल, लेकिन लगता है क्यों पैरेलल। ये देखो यहाँ पे मैंने ऐसे, ये देखो ये पैरेलल होंगे दोनों, तो ये पैरेलल है और सी की वैल्यू 50 और डी की वैल्यू 100 है, तो वो गिवन लिखो पहले। चलो गिवन में किसकी वैल्यू देखिए रखिए, एंगल सी कितने डिग्री है 50, एंगल डी कितने डिग्री है 100, वो लिख के ले लो। अबे हमें क्या फाइंड करना है वो ढूंढो, फाइंड देके रखा है तो लिखो टू फाइंड। चलो क्या फाइंड करना है, मेजरमेंट ऑन एंगल एबीसी। अब हम प्रूव करेंगे या सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल को। चलो तो देखो बच्चों, यहाँ पे मुझे इस तरह से एग्जाम्पल सॉल्व नहीं होगा, तो मैं अभी कंस्ट्रक्शन हमें बनाना होगा। यहाँ पे एक सीधी लाइन हम सी पॉइंट से निकालेंगे। ये देखो ई और यहाँ पे एप लगाएंगे, तो ड्रॉ का मतलब निकालना। कौन सी लाइन मैंने निकाली, ड्रॉ लाइन ए एप थ्रू कास, कौन से पॉइंट से निकाली, ड्रॉ लाइन ए एप थ्रू पॉइंट, कौन से पॉइंट से गई है वो, सी। इतना सिंपल है। ड्रॉ लाइन ए एप, मैंने ए एप लाइन को निकाला, लेकिन किस पॉइंट से निकाला, सी पॉइंट से। अभी हम सॉल्व करेंगे। रेडी? तो देखो सिंपल एग्जांपल है, इसको हमें अभी सॉल्व करना है। चलो अभी सॉल्व करेंगे। देखो हमें क्या देख के रखा है, बी ए, तो ये रे पैरेलल है, तो ये बी ए ये और ई एफ ये दोनों ही पैरेलल लाइन से। तो पैरेलल लाइन से मतलब ये डी भी पैरेलल है ई एफ को, तो ये लेंगे हम। चलो रे डी ई, ये रे डी पैरेलल है किसके लाइन को, पैरेलल है ई एफ। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, ये दो लाइंस पैरेलल है, ये रे डी और ई, और यहां पे नीचे गया है जी सी एफ। तो डी ई इज पैरेलल टू जी एफ, डी और ये जी एफ है पैरेलल है, और यहाँ का एक एंगल हमें 100 दे के रखा है। देखो क्या बनता है बच्चों, यहाँ पे सी इंग्लिश लेटर जब सी होगा तो इंटीरियर एंगल होंगे और उनकी एडिशन कितनी होती, 180। तो अभी इनकी एडिशन करनी है हमें इन दोनों की। ये सी में से दो एंगल है, ई डी सी, एंगल सी डी ई प्लस एंगल यहाँ पे डालो डी सी ई, डी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय इंटीरियर एंगल्स। अब हमें क्या करना है, इंटीरियर एंगल्स की एडिशन कितनी होती है, 180 तो मैंने लिखा है। सी डी ई, सी डी ई कितना मेजरमेंट है इसका, 100 प्लस एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180। तो ये 100 प्लस है, यहाँ जाने के बाद माइनस होंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 100। तो 180 से 100 गए, कितने बचेंगे, 80 डिग्री। देयरफॉर एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180। अब हमें क्या करना है, यहाँ का एंगल हमें मिला 80 डिग्री। अभी हमें क्या करते हैं, हम एक डायग्राम को अभी हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ से बी गुजरा है, यहाँ से सी, देखो यहाँ पे बी था, उसके बाद सी था, और यहाँ पे एफ है, और ये इन दोनों के बीच में डी का है। ये 50 है और ये 80 है। सिर्फ मैंने सेपरेट करके लिया डायग्राम। ये बड़ा एंगल है पूरा का पूरा, वो ले लो, एंगल बी सी एफ इज इक्वल टू, इसमें दो एंगल्स आते, पहले इसको लिखो बी सी डी प्लस एंगल, अभी इसको लिखो डी सी एफ। क्यों मैंने इन दोनों की एडिशन की, क्योंकि एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, बाय एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। चलो अभी ढूंढते हैं, बहुत सिंपल है।
देखो बी सी एफ, मैंने ये पूरा का पूरा मुझे निकालना है, ये पूरा बी सी डी और डी सी एफ। तो बी सी एफ में दो है बी सी डी और डी सी एफ। अभी देखो इसका मेजरमेंट कितना है 50 और इसका कितना है 80। 80 और 50 कितनी बन 130। तो देयरफॉर एंगल बी सी एफ इज इक्वल टू 130। अब डरना नहीं है, एग्जाम्पल का हम फाइनल करेंगे। अभी हमें क्या निकालना है बच्चों, ए बी सी। यहाँ पे दोनों ए बी सी कहाँ पे, ये देखो ए बी सी, तो ऐसे लिखो ए बी सी। और यहाँ पूरा का पूरा का यहाँ पे ये कौन बना बच्चों, यहाँ पे जेड बना है, मतलब ये अल्टरनेट है। और अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ए बी सी यहाँ पे एक एंगल बना। नाउ एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल यहाँ पे बना और एक यहाँ पे बना बी सी एफ। एंगल बी सी एफ बाय अल्टरनेट एंगल्स, ये दोनों ही अल्टरनेट एंगल्स है। इतना सिंपल है। आप क्या कर रहे हैं, हमें ए बी सी और बी सी एफ का मेजरमेंट 130 हो, लिखो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू बी सी एफ कितना है 130। देयरफॉर मेजरमेंट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 130 हमें ढूंढना है। तो यह हमें मिला। कितना सिंपल है। देखो मैंने पहले किस तरह से ढूंढा, ये 100 था ना, तो ये इंटीरियर में आते हैं दोनों, तो ये मुझे मिला 80, 180 इनकी एडिशन होती है। फिर मैंने इन दोनों की एडिशन की 50 और 80 कितने हो गए 130। और ये देखो ए बी सी और बी सी एफ का मेजरमेंट ये अल्टरनेट कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मेजरमेंट मेरे पास था 130 यहाँ पे। इसका मतलब ए बी सी भी कितना होगा 130। वाई, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स, और अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो अभी आपको स्क्रीनशॉट लेने तो आप ले सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 को अभी हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल है। इन फिगर रे ए एंड रे बी डी ये पैरेलल रेज है और ए एफ इज द बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी इज द बाइसेक्टर ऑफ ए बी डी। और हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ पे देखो ये प्रूव करना है। तो देखो पहले तो हम लिखते हैं गिवन। तो गिवन में हमें क्या देके रखा है ये लिखने का है। तो देखो रे ए पैरेलल टू रे बी डी। ओके, ये देखिए रखा है दो पैरेलल रेज। अभी हम लिखेंगे टू प्रूव। हमें क्या प्रूव करना है बच्चों, ज़्यादा सोचना नहीं, एग्जाम्पल में भी देखिए रखा है। लाइन ए एफ इज पैरेलल टू लाइन बी सी। लाइन ए एफ इज पैरेलल टू लाइन बी सी। अभी हम करेंगे प्रूफ। सिंपल एग्जाम्पल है, दिखने में बहुत डिफिकल्ट है लेकिन बहुत ही सिंपल है। हमें सिर्फ उसको ऑब्जर्व करके लिखना है। तो देखो यहाँ पे हमें उन्होंने जो देख के रखा है ना उसी से एग्जाम्पल प्रूव होता है। ये देख के रखा है तो इसके लिए लिख के ले लो, रे ए इज पैरेलल टू रे बी डी। इसका मतलब ये दो रेज पैरेलल है। एक तो इंटीरियर एंगल होंगे, नहीं तो करेस्पॉन्डिंग होंगे, नहीं तो अल्टरनेट होंगे। तो यहाँ पे तो हमें जेड दिखाई दे रहा है। ये देखो यहाँ से ऐसा ए बी और डी, जेड के जो एंगल्स होते हैं ना उसे हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये देखो ई ए बी, देयरफॉर एंगल ई ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी डी। ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है। इक्वेशन नंबर 1 वाई बाय अल्टरनेट एंगल्स। ये दोनों अल्टरनेट है ना, जेड में है तो अल्टरनेट है। ये एंगल और ये एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, ये लिख के लेना है। अभी सिर्फ हमें क्या करना है, देखो बाइसेक्टर है, आधे आधे पार्ट करते हैं, तो इसलिए हम इस अबो इक्वेशन को क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 1/2 ऑन बोथ साइड्स। अभी हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को दोनों साइड से 1/2 से मल्टीप्लाइड करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, देयरफॉर एंगल ई ए बी, तो ये होगा 1/2 एंगल ई ए बी इज इक्वल टू, इसको भी कर दो 1/2 एंगल ए बी डी। तो हमने क्या किया, इसको 1/2 से मल्टीप्लाइड करना है। अब चलो अब क्या करते हैं हम, देखो ये 1/2 पे आधा ही है, ई ए बी का आधा है। तो देखो ई ए बी, या ऐसा पूरा क्या पूरा था ना, अभी समझते हैं ई ए बी। तो इसके दो पार्ट से, ये आधा पार्ट ये आधा पार्ट है, तो इसका आधा पार्ट हमने लिया है, तो आधा पार्ट का आंसर क्या होगा, इधर का लेना है हमें। तो हम ले सकते हैं एफ ए बी, इसका आंसर होगा एंगल एफ ए बी, ये आधा पार्ट है। अभी ये देखो ए बी डी, चलो अभी देखते हैं ए बी डी कहाँ पे,
तो इस तरह से आ गए ए बी और डी और बीच में सी है। इसके भी दो पार्ट है, ए पार्ट और ए पार्ट। हमें तो इधर का पार्ट लेना है प्रूफ के लिए, ए बी सी। उसका इसका आंसर होगा ए बी सी। तो इसे देते इक्वेशन 2, इसे देते इक्वेशन नंबर 3। लेकिन ये क्यों हमने लिया है? बिकॉज आधे आधे पार्ट्स की वजह ए एफ इज द बाइसेक्टर ऑफ रे एफ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। कौन सा एंगल था? ए बी एंड ए बी लिख के लेना है, रे बी सी। यह भी निकाल दो, रे बी सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी डी। तो ये लिखना है। देखो बच्चों डरना नहीं है, सिंपल मैंने ये देख के रखा है ना, गिवन में वही लिखा, ये गिवन में लिखा, इसके बाद ये यहाँ पे भी लिखा। ये दो रे पैरेलल है, मतलब इसमें जेड दिखता है तो ये अल्टरनेट एंगल है, तो वो लिख के लिए इक्वेशन नंबर 1 बना। अभी इनके आधे आधे पार्ट है, तो इस इक्वेशन 1 को मुझे 1/2 से मल्टीप्लाइड करके दिया मैंने। इसको ही देखो 1/2 ए बी 1/2 ए बी डी, डरने की बात नहीं। अभी यहाँ पे संभाल के ले लो 1/2 ई ए बी, तो ई ए बी ये पूरा है ना, इसका ये पार्ट ले लो, नहीं तो ये ले लो, हमें ये लेना है एफ ए बी। अब ये पूरा देखो ए बी डी ये पार्ट ए पार्ट, तो हमने यही लिया ए बी सी। तो ये 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। चलो यहाँ के बनाप गए, यहाँ के बनाप गए। अभी देखो ए बी है यहाँ पे, और यहाँ पे ए बी है, ए बी गया। अभी यहाँ पे ए बी डी, और यहाँ पे ए बी डी, ए बी गया। लेकिन बचा कौन यहाँ पे? देयरफॉर एंगल एफ ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये बचा है। अभी इनको ऑब्जर्व करो, एक कौन सा एंगल है? देखो अभी एफ ए बी, चलो अभी यहाँ पे बनाते हो एफ ए बी, तो एफ ए और बी, एफ ए बी और उसके बाद ए बी सी, ए बी और सी, ए बी और सी। क्या बना बच्चों? जेड बनता है, मतलब ये कौन सा एंगल है? अल्टरनेट है। तो लिखो देयरफॉर एंगल एफ ए बी एंड एंगल ए बी सी आर अल्टरनेट एंगल्स। ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स है। अभी ये दो अल्टरनेट एंगल जब होंगे ये दोनों एंगल्स, तो मतलब ये कॉन्ग्रेंट है, मतलब ये लाइन है ना ये, और ये रे पैरेलल है। तो इसका नाम क्या है? देयरफॉर रे एफ इज पैरेलल टू रे बी सी। ये दोनों पैरेलल होंगे। तो देखो बहुत सिंपल है, यही प्रूव करना है, ए एफ इज पैरेलल टू बी सी, यही प्रूव करना है, डरना नहीं। पहले तो ये दो पैरेलल है, इसलिए मैंने अल्टरनेट एंगल लिए। अल्टरनेट एंगल है तो उसके लिए मैंने 1/2 से मल्टीप्लाइड किया, इसी को इक्वेशन नंबर 2 मिले। फिर इसका 1/2 का मैंने वैल्यूज लिया, इसका भी वैल्यू लिया, इक्वेशन नंबर 3 बना। अभी 3 में से सेम निकालो, ये मिलेंगे हमें एफ ए बी एंड ए बी सी। और ये दोनों कौन सा एंगल? ये देखो हमने बना के लिया एफ ए बी और ए बी सी। एफ ए बी ये जेड बनता है, तो ये अल्टरनेट है, अल्टरनेट कॉन्ग्रेंट है, मतलब ये दो लाइंस पैरेलल है एफ ए और बी सी। तो इस तरह से इस एग्जाम्पल को हमें प्रूव करना है। बहुत सिंपल है, कुछ करने की जरूरत नहीं। आप भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी हम 6 नंबर का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। बहुत डिफिकल्ट लगता है लेकिन बहुत सिंपल है, डरने की बात नहीं। मैथ तो बहुत सिंपल होता है। तो यहाँ पे देखो पहले हम बनाएंगे, गिवन में क्या दे के रखा है बच्चों? तो ये लाइन इंटरसेक्ट करती है पॉइंट पी में, एंड रे ये देखो ये आर पैरेलल। कौन कौन है? रे पी आर इज पैरेलल टू रे क्यू एस। ये देख के रखा है, ये लिख के लेना है। अब प्रूव करना है हमें। क्या प्रूव करना है वो भी लिख के ले लो। टू प्रूव, देखो सिंपल है, क्या है? लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, ये लिख के ले लो। अब हमें क्या करना है? एग्जाम्पल को प्रूव करना है। मैंने आपको पहले भी बताया है हम एग्जाम्पल को किस तरह से प्रूव करते हैं। जो गिवन दे के रखा है ना उसके ऊपर। तो गिवन क्या है? रे पी आर इज पैरेलल टू रे क्यू एस। अभी यहाँ पे ढूंढो, ये देखो यहाँ पे पी आर और क्यू एस, ये दो पैरेलल है। अभी देखो आपके समझ में आएगा कौन सा एंगल है बच्चों। ये जेड है तो अल्टरनेट है, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा और यहाँ पे बनेगा। इसको लिखो एंगल आर पी क्यू
इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, यहाँ पे पी क्यू एस बाय अल्टरनेट एंगल्स। कौन सा एंगल है? अल्टरनेट। इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। चलो अभी हम क्या करते हैं, ये देखो ये आधे आधे, ये भी आधा है, ये भी, इसके 2 भाग बनाता है, ये इसके भी ये 2 भाग बनाता है। तो अभी अब इक्वेशन को हम क्या करते हैं, अभी इसको हम 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे, इसी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे। चलो तो देयरफॉर बाय मल्टीप्लाइंग अबो इक्वेशन बाय 1/2 ऑन बोथ साइड्स। चलो तो इसको 1 से मल्टीप्लाइड करो, 1/2 एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 1/2 एंगल पी क्यू एस। कितना आसान है बच्चों। पहले तो मैंने लिखा ये जेड में, तो ये अल्टरनेट है। अब आपको ज़्यादा सोचना नहीं, ये आधे आधे बनाते, 2 पार्ट्स बनाते, तो उनको 1 से मल्टीप्लाइड करो। मल्टीप्लाइंग अबो इक्वेशन बाय 1 ऑन बोथ साइड्स। इसको भी मैंने 1 से मल्टीप्लाइड किया, इसको भी 1 से मल्टीप्लाइड किया। अभी हमें क्या सोचना है, देखो ये अभी पूरा का पूरा हमें लिखना है, ये आधा भाग है पी आर क्यू, लेकिन किसका आधा भाग है? देखो यहाँ पे हम बनाएंगे पी आर क्यू। तो देखो यहाँ पे हमने थोड़ा आर पी क्यू है, यहाँ पे सॉरी आर पी क्यू है। रेडी? आर पी क्यू ये आधा है, आर पी क्यू ये यहाँ पे गया है बी, तो बी पी क्यू का ये आधा ही है। आर पी क्यू यहाँ का पार्ट हमने लिया है। यहाँ पे भी आप समझ सकते हो पी पी क्यू, यहाँ पे 2 पार्ट्स बनते हैं, तो ये सिर्फ हमने आधा लिखा है आर पी क्यू, ये आधा ही पार्ट है। ये आधा है, किसका पार्ट आधा है? बी पी क्यू का। तो इसका आंसर होगा एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू, ये तो दूसरा होगा। आप 1/2 एंगल पी क्यू एस, उसको भी हम ढूंढते, कहाँ पे पी क्यू एस? चलो पी क्यू एस देखो यहाँ पे ऐसा आ गए, और ये एस है, ये पी है, और ये क्यू है, और यहाँ पे गया है सी। तो पी क्यू सी इसका ये आधा ही लिया है हमने, पी क्यू एस देखो आधा है 1/2 एंगल पी क्यू एस, ये आधा ही है, लेकिन किसका आधा? ये पूरा का पूरा है पी एंगल पी क्यू सी का ये आधा है। ये मिला हमें इक्वेशन नंबर 3। तो इस तरह से हमें लेना है। अभी चलो हम निकालते। पहला इक्वेशन तो अल्टरनेट मिला, फिर उसको मैंने 1/2 से मल्टीप्लाइड किया, लेकिन ये आधा किसका पार्ट है? बीपी क्यू का। ये आधा किसका पार्ट है? पी क्यू सी का। लेकिन क्यू वो भी लिखना पड़ेगा भाई। तो देखो क्यू ये आधे आधे पार्ट से, एस क्यू एंड पी आर ये बाइसेक्टर है, बिकॉज रे एस क्यू एंड रे पी आर बी बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल। कौन कौन सा एंगल? यहाँ पे उन्होंने देखे भी रखा है, बी पी क्यू एंड पी क्यू सी। ये बाइसेक्ट करते इसलिए आधे है। तो ये देखो ये कैसा होता है, ये पूरा का पूरा ये देखो अभी ये पूरा का पूरा एंगल है 60 डिग्री का, ये पूरा 60, इसको बाइसेक्ट करके जाने के बाद ये होगा 30 और ये होगा 30। तो इस तरह से 2 भाग पड़ते हैं। तो अभी देखो हम सॉल्व करेंगे। तो अभी क्या करना है, बी पी क्यू एंड पी क्यू सी। तो ढूंढो अभी ये कौन सा एंगल है। चलो अभी यहाँ से यहाँ पे दिखते हैं, बी पी क्यू, या ऐसा आ गया बी पी और क्यू, और उसके बाद बी पी क्यू, और उसके बाद पी क्यू सी, पी क्यू और यहाँ पे सी। देखो फिर एक बार क्या बने अब बच्चों, जेड बना है। जेड का मतलब ये दोनों एंगल कौन सा एंगल है? अल्टरनेट है। तो ए लिखो, देयरफॉर एंगल बी पी क्यू एंड एंगल पी क्यू सी आर अल्टरनेट एंगल्स। ये दोनों ही अल्टरनेट एंगल है, मतलब अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो वो लाइंस भी पैरेलल है। तो कौन कौन सी लाइन है यहाँ पे? ये देखो ये पूरी की पीबी ये पूरी लाइन कौन सी है? ए बी। देयरफॉर लाइन ए बी इज पैरेलल टू, तो क्यू सी क्यू है, तो ये पूरी की पूरी लाइन कौन सी? लाइन सी डी। तो इस तरह से यह हमारा एग्जाम्पल प्रूव हो गया। डरना नहीं है, अभी हम इसको निकालते हैं। तो चलो मैंने पहले क्या किया, ये मुझे गिवन में देके रखा है,
तो मैंने यहाँ पे पढ़ा पी आर इज पैरेलल टू एस क्यू, तो ये जेड बनता है, तो ये दो एंगल्स निकाले और अल्टरनेट एंगल है। अभी इनको मैंने 1/2 से मल्टीप्लाइड किया, आधे आधे पार्ट से, तो 1/2 से मल्टीप्लाइड किया, तो ये 1/2 पी आर क्यू, तो इससे क्या बना बीपी क्यू का ये आधा पार्ट है, तो मैंने बीपी क्यू लिखा। ये किसका आधा पार्ट है, पी क्यू सी था। 1, 2, थर्ड इक्वेशन मुझे मिले। अभी देखो मैंने क्या देखा, ये दोनों मेरे पास जो आए हैं ना बच्चों, तो ये दोनों किस तरह से, ये दोनों ही अल्टरनेट में है। अभी ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, तो कहाँ पे ये बी पी बी क्यू और पी क्यू सी, तो ये जेड बनता है, तो उससे जो लाइन बनती है ना ए बी और सी डी, ये पैरेलल लाइंस होती है। तो इस तरह से इस एग्जाम्पल को हमें प्रूव करना है। बहुत सिंपल है, कुछ डरने की बात नहीं है। अभी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो।